से रोने लगा और रोते रोते पहाड़ की ऊंची चोटी से खाई की तरफ कूदने ही वाला था। तभी अचानक वहां से एक साधु गुजर रहे थे। जैसे ही वह नवयुवक पहाड़ी से कूदने के लिए अगला कदम बढ़ाने वाला था, उन भिक्षुओं ने उस पुरुष का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया। साधु ने उस जवान लड़के से कहा, बेटा, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, इतनी भी जल्दी क्या है जो तुम अपने प्राण त्यागने जा रहे हो। यह सुनते ही वह जवान लड़का उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते उन महात्मा से कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपने इस जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इस काम वासना से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे गंदे विचार भर चुके हैं, बहुत सारे दृश्य मैं बना चुका हूँ। मैं उन विचारों को चाहकर भी नहीं निकाल सकता। मेरे मन में अश्लीलता भर चुकी है। मैं चाहकर भी इस काम वासना से नहीं निकल पा रहा। मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने जीवन को समाप्त करने आया हूँ। हे महात्मन, आप ही मेरी सहायता करें, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। वह महात्मन ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, बेटा, समस्या यह नहीं है कि क्या क्या चीजें तुम्हारे अंदर जा चुकी हैं। समस्या ये नहीं है कि कौन कौन से दृश्य तुम्हारी आंखें अब देख चुकी हैं। जो जा चुका है उसका ना तो तुम कुछ कर सकते हो, ना ही मैं। वह नवयुवक कहता है, हे महात्मन, तो आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वह महात्मन उस लड़के से कहते हैं, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। विचार करो कि तुमने जलेबी को कभी देखा ही नहीं, तो क्या तुम्हारे अंदर ये सवाल कभी आएगा कि जलेबी आखिर टेढ़ी मेढ़ी आकार में ही क्यों होती है? क्या तुम्हारे अंदर ये सवाल आएगा कि जलेबी हमेशा मीठी ही क्यों होती है, चटपटी क्यों नहीं? क्या तुम कभी ये सोचोगे कि जलेबी रस भरी ही क्यों होती है, सूखी क्यों नहीं? वह नवयुवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि नहीं महात्मन, अगर मैं कभी जलेबी को देखूंगा ही नहीं तो मेरे लिए तो जलेबी के बारे में सोच पाना बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि जो चीज हमने कभी देखी या सुनी ही नहीं, वो चीज तो हमारे लिए इस दुनिया में है ही नहीं। और जो है ही नहीं उसके बारे में एक सामान्य बुद्धि भला कैसे सोच सकती है? वह महात्मन मुस्कुराए और उस जवान लड़के से कहा, ठीक बिल्कुल ऐसे ही हम सबका जीवन है। वह जवान लड़का कहता है, हे महात्मन, मैं कुछ समझा नहीं। वह महात्मन कहते हैं, तुमने जितनी भी जानकारी ली, जो तुम्हारे अंदर गलत चीजें गलत संगत जा चुकी हैं, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते और ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका कुछ कर सकता है। तुम उसका बहुत कुछ कर सकते हो जो तुम्हारे सामने है। वह जवान लड़का कहता है, हे महात्मन, कृपा करके आप साफ साफ बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वह महात्मन कहते हैं कि तुमने कभी जलेबी के बारे में सुना ही नहीं, जानना चाहा ही नहीं। जलेबी के बारे में या तो हम अपनी संगत से सुनते हैं, अपने आसपास के लोगों से, परिवार में सुनते हैं। कुछ लोगों को सुनने को मिल जाता है और कुछ लोगों को उसका नाम सुनने को मिलता ही नहीं। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जलेबी का अर्थ है सत्य, ऊंचाई, ऊंचे से ऊंची चीज आप जलेबी मान सकते हो। वह महात्मन क्या कहते हैं, आगे सुनिए, कि तुमने कभी जलेबी के बारे में जानना चाहा ही नहीं। जब तक तुम जलेबी को जानोगे ही नहीं, सवाल कैसे पैदा होंगे? अभी तुम्हारे अंदर वासना और अश्लीलता के विचार ही पड़े हुए हैं और उन्हीं विचारों से हमारा मन हजारों सवाल पैदा करता है और वो अनेकों सवाल तभी पैदा करेगा जब उसके पास सवाल पैदा करने के लिए कोई और कारण होगा नहीं। तुम्हारे अंदर हजारों सवाल सिर्फ वासना और देह को लेकर ही है। अगर कुछ अच्छे सवाल और अच्छे कारण होंगे भी तो तुम उन अच्छे सवालों को, अच्छे कारणों को लगातार पोषण नहीं देते। वह नवयुवक उन महात्मा से कहता है, हे महात्मन, आप ही बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सही चीजों की तरफ जा सकूं? मेरा मन बार बार गलत चीजों की तरफ ही जाता है। मेरा मन हमेशा अच्छी चीजों से दूर भागता है। मैं क्या करूं? वह महात्मन उस लड़के से कहते हैं, बेटा, कभी भी अपने जीवन का निर्णय मन के दबाव में आकर ना करना। हमेशा
अपने जीवन के हर निर्णय सत्य के पक्ष में करना। मन का क्या है, मन तो कभी इस पर आ गया, कभी इस चीज को छोड़कर दूसरी चीज पर आ गया, क्योंकि मन जो भी निर्णय करेगा वो तो भावना से बने हुए हैं। आज जो इंसान हमें बहुत आकर्षित करता है, कल को वही इंसान हमें बिल्कुल नापसंद लगने लगता है। और ये सब मन का ही खेल है, क्योंकि मन भावनाओं से बनता है। इसीलिए सत्य के पास, सही चीजों के पास तुम्हें खुद जाना होगा। कुछ लोगों के आसपास की संगति लगातार थोड़ी बहुत सत्य की तरफ आकर्षित होती है, तो वो लोग जल्द ही सत्य की तरफ चल पड़ते हैं, वो लोग जल्द ही सही जीवन को पा लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की संगति और आसपास का माहौल बहुत ज्यादा दूषित होने की वजह से तो उनका मन कभी भी सही चीजों की तरफ नहीं भेजता। यहां तुम्हें खुद प्रयास करना होगा। और ध्यान रहे, मन के दबाव में या भावनाओं में रहकर कर्म नहीं करना, हमेशा सत्य के पक्ष में रहकर निर्णय लेना है। कभी मन कहेगा कि आज मुझे 100 मीटर दौड़ लगानी है, और कभी वही मन कहेगा कि थोड़ा और सो लेता हूं। तो मन के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी तुम वो जीवन पाओगे ही नहीं जिसके लिए तुम बने हुए हो, जो तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए तुम्हें जलेबी तक स्वयं पहुंचना होगा, तुम्हें खुद उठना होगा। जो विचार, जो दृश्य तुम्हारे मन में आ चुके हैं, मन उन्हीं से संबंधित तुम्हारे सामने सवाल रखेगा। अगर एक पुरुष है तो स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसी के ही सवाल पैदा करेगा। लेकिन अगर वही पुरुष अपने जीवन में सही खेल और अपनी प्रतिभा, रुचि और अपने लक्ष्य अपने जीवन में शामिल कर लेता है, तो फिर उसके अंदर दूषित सवाल बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने कारणों को बदला। उसके अंदर अपनी रुचि से संबंधित भी सवाल आएंगे, उसके अंदर अपने लक्ष्य से जुड़े हुए सवाल आएंगे। तो जब थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार के सवाल आएंगे तो फिर उन सवालों के लिए उसके अंदर जगह नहीं बचेगी, जिनसे आज ज्यादा से ज्यादा नवयुवक परेशान हैं, क्योंकि उनके पास सही कारण नहीं है। उस इंसान के अंदर उसी से संबंधित सवाल आएंगे जिस कर्म में उस व्यक्ति को रुचि है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मन के भरोसे बैठकर सही चुनाव नहीं करेगा और चुनाव करने के बाद उन पर नहीं चलेगा, तो जो सवाल उसके मन के अंदर पहले से ही है और जो दृश्य वह दिन रात देख रहा है, कहीं से भी उसका मन उससे संबंधित ही सवाल और उससे संबंधित सपने ही परोसेगा। यह सुनते ही उस जवान लड़के के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और गुरु के चरणों को स्पर्श करता है और उन महात्मा से कहता है, हे महात्मन, मैं समझ गया कि जीवन में मेरे दुख का कारण क्या है और क्यों मैं अपने ही देह से और इस मन से आजाद नहीं हो पाया। हे महात्मन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वह जवान लड़का उन महात्मा की बात समझ जाता है। क्या आप समझ पाए? अब मेरे भाइयों, मैं आपको थोड़ा गहराई से समझा देता हूँ। जो भाई इस कहानी को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं वो अब ध्यान से समझें। जानता हूँ वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे सवाल सुलझ जाएंगे, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तो ध्यान से और संयम रख कर सुनना। इस कहानी में उन महात्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जलेबी अगर तुमने देखी ही नहीं तो कभी भी उससे संबंधित तुम्हारे अंदर सवाल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर तुम यह जानते ही नहीं कि जलेबी नाम की चीज इस दुनिया में है भी या नहीं, तो बताओ क्या तुम जलेबी को कभी सोच पाओगे? नहीं, तुम नहीं सोच पाओगे। तुम क्या सोचोगे? तुम्हारे अंदर सवाल सिर्फ उसी से संबंधित आएंगे जो चीज तुम देख चुके हो, पढ़ चुके हो, सुन चुके हो और जो चीज तुम्हारे आसपास निरंतर है, सिर्फ उसी से संबंधित सवाल ही आएंगे। तुम अगर किसी टेबल पर बैठे हो और टेबल के सामने जो चीज रखी है, तो तुम्हारा मन केवल उससे संबंधित ही सवाल तुम्हें देगा। तुम चाहे कितने भी बड़े ज्ञाता सही, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर केवल उन्हीं से संबंधित सवाल आएंगे जो चीज, वस्तु, इंसान या कर्म तुम पहले कर चुके हो, देख चुके हो, सुन चुके हो, केवल उसी से संबंधित। ठीक ऐसे ही हम उसी चीज का विचार कर सकते हैं जो चीज हम पहले से जानते हैं, समझते हैं और लगातार देख रहे हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि पवन भाई, मेरा मन भटकता है। भटकता नहीं है मेरे भाई, उसे ध्यान से समझो। मन लगातार उसी चीज का सवाल देता है जो चीज मन में सबसे ज्यादा आ रही है। अब उदाहरण के लिए तुम ये बात ले लो कि जब तुम एक मूवी देख कर खत्म करके
उठते हो वहां से, तो तुम्हारे मन में उससे संबंधित गाने, उससे संबंधित सीन, उससे संबंधित इमोशनल चीजें ही मन में रिपीट होती रहती हैं, तुम चाहो या ना चाहो। और तुम जैसा मूवी में दिखाया गया है उसी के रहते हुए व्यवहार करना शुरू कर देते हो। अगर कोई ऐसी फिल्म देखी है जो मोटिवेशनल हो, जिसमें भावुकता ज्यादा हो, तो तुम देखोगे तुम पूरे दिन भावुक होकर ही कर्म कर रहे हो, तुम इमोशनल हो चुके हो। कभी ये महसूस किया है तुमने? आप मेरी बातों को अगर गहराई से समझे हो तो निश्चित तौर पर आपके सवाल सुलझे होंगे, और अगर नहीं सुलझे हों तो फिर कमी फिर आप में है। अपने शरीर और मन और अंदर की आवाज के रहते हुए अगर चुनाव करोगे, वो कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो चुनाव वही करवाएंगे जो पीछे का सब कुछ हो चुका है। हम निर्णय ही वही करते हैं जो पीछे की संगति हो चुकी है, और हम उसी संगति को बोलते हैं कि वो हमारा चुनाव है, और हम अपना चुनाव मानते हैं, तो फिर हम उसी के रहते हुए निर्णय लेते हैं और फिर ठोकर खाते हैं, गड्ढे में रहते हैं। इसीलिए तो ऊंचे से ऊंचे इंसान ने यही कहा है, होश। होश क्यों कहा? होश यही है जो वृत्ति के, शरीर के और मन की भावनाओं के रहते हुए चुनाव ना करे, वो होश में है, और जो कर रहा है वो बेहोशी में जी रहा है। शुरुआत में बेहोश रहने वाले को खुशी जरूर मिल जाए, छोटी छोटी खुशियां मिलती रहे, लेकिन उसे बहुत बड़ी ठोकर भी लगती है फिर, क्योंकि भावनाओं में रहते हुए अगर चुनाव करोगे तो समय निकल जाएगा। इस कहानी से और मेरी बातों से अगर आप समझे हो तो कमेंट पे जरूर बताएं और लोगों तक पहुंचाएं। और जो भाई वीडियो को लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों।